देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरे सामने एक और जानकारी आ रही है। श्रीनिवास स्टैंड बाय, मैं आपके पास आने वाला हूं। अंबाला में राफेल की लैंडिंग से पहले कड़ी सुरक्षा, इस वक्त की बड़ी खबर। और सुरक्षा ऐसी कि हमारे रिपोर्टर को भी हटा दिया गया, एंड आई डोंट माइंड इट। वायुसेना केंद्र के आसपास सुरक्षा सख्त, 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक, वीडियोग्राफी और तस्वीरें खींचने पर प्रतिबंध। आसपास के गांव में धारा 144 लगा दी गई है। बड़ी खबर, एक बार फिर से खबर दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को। जो जानकारी है, आसपास के गांव में धारा 144, अंबाला में कड़ी सुरक्षा, धारा 144 लगा दी गई है और वायुसेना केंद्र के आसपास सुरक्षा सख्त है। हमारे अंबाला के जो रिपोर्टर हैं उनको वहां से हटा दिया गया है, एंड आई डोंट माइंड इट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अच्छी बात है। 3 किलोमीटर के दायरे में नो ड्रोन एरिया घोषित कर दिया गया है। वीडियोग्राफी और तस्वीरें खींच रहे, यानी कि लोग अपने घर की छतों से भी वीडियोग्राफी और तस्वीरें नहीं खींच सकते। और मैं चाहूंगा आपको बैरिकेडिंग के शॉट्स दिखाएं, जरा तुरंत फीड करें। जो लाइव शॉट्स हैं, हो सकता है थोड़ी त्रुटि हो तो अपने दर्शकों से माफी चाहूंगा। मेरे गौरव सहयोगी लाइव शॉट्स फीड कर रहे, देखें किस तरीके से अंबाला में बैरिकेडिंग। ये अंबाला, सुबह सुबह अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या बात है, शानदार, वेल डन टीम TV9 भारतवर्ष। और ये देखें आप, अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नॉन स्टॉप, और यहां पर क्या सुरक्षा चाक चौबंद है। और सीधे एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं वायुसेना केंद्र के आसपास। लेकिन ये तो हाल अंबाला का है। अंबाला की ब्रेकिंग बरकरार रखे, श्रीनिवास के पास चलेंगे इस ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। श्रीनिवास, हासिमारा में क्या हाल है, हाउस द जोश? निशांत, आज तो पूरे भारतवर्ष का जोश हाई है। मैं आपको बता दूं, बार बार लगातार पूरा ये देश कहता रहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है, लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार राफेल आ गया तो अक्साई चीन पे अपने दावे को हम पूरी तरह से मुकम्मल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हासिमारा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी सुरक्षा चाक चौबंद है। एयरबेस स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे हम खड़े हैं। पूरे एरिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है, किसी को भी उस तरफ आने जाने की इजाजत नहीं है। और जो कि सूत्रों के हिसाब से हमें जानकारी मिली है, हासिमारा एयरपोर्ट भी और पहले से ही ऑलरेडी तैयार है। यहाँ पे भी सारी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, क्योंकि जैसी जानकारी है कि अब राफेल हर महीने इसके बेरे में 1 से 2 राफेल जुड़ते रहेंगे और दिसंबर 2011 तक टोटल 36 के 36 राफेल पीछे हमारे की पास आ जाएंगे मुझे। और जो दूसरा एक एक तस्वीर बताइए, मौसम बताइए, क्योंकि ये दूसरा बेस है। ग्राउंड पर आप हैं तो ग्राउंड दिखाइए साहब। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ठीक पीछे जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये एयरबेस की तरफ ही जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सामरिक दृष्टि से भी ये कितना महत्वपूर्ण है। इस बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जयगांव 18 किलोमीटर, और ये जयगांव यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है, ये भूटान में है। यानी कि यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर की है। और नाथुला पास जो कि शोल्डर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, वो नाथुला पास भी यहाँ से बिल्कुल पास है, जहाँ पे हम चीन से कंधे से कंधा लड़ाते हैं, ललकारते हैं, वो भी यहाँ से बहुत नजदीक है। और एक बार राफेल यहाँ पे आ गया तो फिर चीन की खैर नहीं। और एक और बात, बार बार ये कहा जाता है कि मैन बिहाइंड द मशीन, जिसको प्रूव किया था अभिनंदन ने बालाकोट स्ट्राइक में, जब मिग बाइसन उड़ाते हुए उन्होंने F-16 को धराशायी किया था। आप सोच सकते हैं कि जब मैन बिहाइंड मशीन, एक ग्रेट मैन बिहाइंड द मशीन है और उसके हाथों में आने वाली मशीन परफेक्ट है, तो दुश्मन का क्या हाल हो सकता है। निशांत, मैं आपको बताऊं कि हासिमारा में भी पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है। मुझे एक बात बताइए, अपने दर्शकों को समझाइए। हासिमारा यानी चिकन नेक पर कब्जा, हासिमारा यानी कि चीन पर सीधे नजर। बताइए हमारे दर्शकों को। निशांत, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप जो भारत के नक्शे पे एक पतली सी लकीर देखते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट को पूरे हिंदुस्तान से जोड़ती है, वो जो पतली सी लकीर है बेसिकली उसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। 22 किलोमीटर का ये एरिया है। इसके एक बाजू में भूटान, दूसरी तरफ बांग्लादेश है। और जब ये अपने शोल्डर पे पहुंचता है, यानी कि अपनी आखिरी मुकाम पे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पहुंचता है, तो ये सीधा पहुंचता है तिब्बत के पास और वहां से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है
चाइना का वो एयरबेस जो सबसे नज़दीकी एयरबेस है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, कोई वार सिचुएशन होता है, तो उस सिचुएशन में राफेल को चीन की सीमा में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अपनी में सीमा में रहते हुए चीन के एयरबेस को ध्वस्त करने में बिल्कुल मुकम्मल होगा राफेल। तो हम आपको बता रहे हैं ये जो चिकन नेक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ 22 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है और यहाँ पे ट्राई जंक्शन है इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, उसके बाद भूटान और उसके शोल्डर पे सीधा तिब्बत की वो सीमा है जहां पाकिस्तान का कब्जा है। तो आप कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से हाशिमपुरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहां तक बताएं कि अगर इस वक्त की बात करें, यहाँ पे 16 विंग, एयरफोर्स की 16 विंग यहाँ पे डिप्लॉयड है, जिसको कि लिथल 16 भी कहते हैं। नाम से ही नाम ही काफ़ी है, लिथल 16। यहाँ पे MiG-27 डिप्लॉयड था, लेकिन दिसंबर 2018 के बाद धीरे धीरे कर MiG-27 को फेज आउट कर दिया गया है और यहाँ पे अब राफेल के लिए पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। जैसा कि सबको मालूम है कि राफेल की एक स्क्वाड्रन अंबाला में होगी और दूसरे स्क्वाड्रन को यानी कि 18 राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन हाशिमारा में तैनात की जाएगी। निशांत, आप जो बता रहे हैं श्रीनिवास, बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।